नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों को स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जिसमें हम आपकी हेल्थ, आपका फिनेंस, आपका वर्क लाइफ, आपका और आपके लिए एंजल की तरफ से गाइडेंस और आपका कोई ऐसा काम जिसके आंसर आप यस नो में ढूंढ रहे थे, कोई ऐसा क्वेश्चन का आंसर, तो हम वो भी देखेंगे। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूले। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि आपकी ओवरऑल एनर्जी को पहले चेक करेंगे। पेज ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है इन पूरे 10 दिनों में आपको किसी चीज की क्लैरिटी की इंतजार रहेगा। क्लैरिटी मिल जाए तो उसका क्लैरिटी आपको मिलेगा। आपको किसी डिसीजन लेने का इंतजार रह सकता है, किसी चीज की क्लैरिटी मिल जाए उसका इंतजार रह सकता है। आप अपने फिनेंस को, अपनी स्टेबिलिटी को स्टेबल बनाने की कोशिश करोगे। हर चीज ऑर्गेनाइज्ड हो जाए आपकी लाइफ में, इसकी कोशिश आप करोगे। स्लोली बट श्योरली किसी गोल की तरफ जाने की आपकी मंशा रहेगी कि आपको वो काम कर लेना चाहिए, करना चाहिए। अभी हम देखेंगे कि आपका हेल्थ कैसे रहने वाला है पाइसिस। मुझे लगता है आप अपने हेल्थ को बैलेंस करोगे। अपनी हेल्थ में अगर आपका कोई परेशानी है, जैसे 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड चैरियट, आप अपने हेल्थ से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेने के बारे में 2 बार सोचोगे। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, स्पाइन की बीमारी है, कोई यूरिन से रिलेटेड कोई बीमारी है, अगर आप बैलेंस डाइट नहीं लेते हो, अगर आप बैलेंस तरीके से अपनी लाइफ को चलाते नहीं हो, अगर आपको अगर सेक्स से रिलेटेड कोई बीमारी है, इमोशन को आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो आप इन चीजों को बैलेंस करोगे। और जो भी आप सोच रहे हो, जो भी करोगे, उसके बारे में आप बार बार सोच के डिसीजन लोगे। अगर मैं कहूँ फिजिकल हेल्थ में बहुत ज्यादा परेशानी अगर नहीं भी है, मेंटल हेल्थ में भी उतना परेशानी नहीं है, क्योंकि मेंटली आप स्ट्रांग रहोगे। फिजिकल आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, जैसा कि जिस चीजों के मैंने बारे में बताया, जिन बीमारी के बारे में, तो उसको आप बैलेंस करके चलने के बारे में सोचोगे। और अगर आपने अपना हेल्थ का पहले ख्याल नहीं रख रहे थे तो इन दिनों आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखने के बारे में सोचोगे। खास करके मुझे लगता है आप बैलेंस डाइट नहीं लेते हो। खास करके मुझे लगता है आपको यूरिन से रिलेटेड कोई बीमारी है, इमोशन आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो इन चीजों को आप सही करने की कोशिश जरूर करोगे। अभी हम देखेंगे आपका वर्क लाइफ कैसे रहने वाला है। अगर आप जॉब भी करते हो या बिजनेस करते हो, जो भी करते हो, आपका वर्क लाइफ कैसे रहने वाला है। मुझे लगता है आपको अपनी वर्क लाइफ में बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत है। आप इम्पेशेंस हो जाते हो, हर चीज में अपना पेशेंस खो देते हो, आप गुस्सा हो जाते हो बहुत जल्दी जल्दी। अगर आप वर्क भी करते हो तो भी, मतलब जॉब करते हो तो भी, बिजनेस करते हो तो भी, हमेशा आपको ये लगता है कि मुझे ये छोड़ देना चाहिए, ये काम मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे यहाँ से छोड़ के चले जाना चाहिए, मुझे कोई दूसरा काम करना चाहिए। मुझे बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है,
24/7 आप इस चीज को सोचते हो और परेशान रहते हो। ऐसा इन दिनों भी होगा। आपको ऐसा लगेगा, अगर आप जॉब करते हो तो भी आपको लगेगा इस जॉब को छोड़ देना चाहिए, बिजनेस करते हो तो भी आपको लगेगा मुझे इस काम को छोड़ देना चाहिए। आपको पेशेंस की जरूरत है, आप में पेशेंस कम रह सकते हैं इन दिनों। जैसे कि पहले ही मैंने कहा कि आप अपना हेल्थ का ख्याल उस तरीके से रखने की कोशिश करोगे बैलेंस करके, सही तरीके से अगर आप अपनी वर्क लाइफ का भी पेशेंस का इस्तेमाल करते हो तो आपका वर्क लाइफ अच्छा जाएगा। पेशेंस से आपको चीजों को हैंडल करना पड़ेगा। अभी हम देखेंगे आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। पाइसिस, आपका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा रहेगा, बैलेंस रहेगा। आप कोशिश करोगे किंग ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, टू ऑफ सोर्ट्स, क्योंकि आपके पास हो सकता है जॉब भी करते हो बिजनेस भी करते हो तो आप इंडिसाइसिव रहोगे, लेकिन आप फिर भी बैलेंस करोगे अपनी पोजीशन को, फिनेंस को आप बैलेंस करने की कोशिश भी करोगे और आप करके भी रहोगे। आपका फाइनेंशियल स्टेटस बैलेंस रहेगा, सही रहेगा। कुछ परेशानी आपकी मेंटल परेशानी है जो मुझे पहले से ही दिखाई दे रहा है। ओवरऑल एनर्जी भी आपका आया था, उसमें भी आप इंडिसाइसिव हो, हेल्थ में भी, जॉब में भी और फिनेंस में भी। तो आपका जो इशू है वो फिजिकल इशू तो नहीं है, डिसीजन लेने का इशू है, मेंटल इशू है। तो आप इंडिसाइसिव रह सकते हो, लेकिन इसके बाद भी, इतना इंडिसाइसिव होने के बाद भी आपका फिनेंस बैलेंस करने के लिए आप कोशिश करोगे और फिनेंशियल स्टेटस आपका बैलेंस ही रहेगा, बल्कि अच्छा रहेगा। जैसा था, अगर बहुत खराब था तो अच्छा हो जाएगा, अगर नहीं था तो भी अच्छा रहेगा, अच्छा था तो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आप कितना भी इंडिसाइसिव हो जाओ फिनेंस को आप बैलेंस करके रहोगे। अभी हम देखेंगे आपका कोई ऐसा कोई प्रश्न जिसका आंसर आप यस नो में जानना चाहते थे तो उसका आंसर हम एंजल से पूछेंगे। अगर आपने सोचा नहीं है तो सोच लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर देखिए आपका जो क्वेश्चन जो आप एंजल से जानना चाहते थे कि आपका ये काम होगा या नहीं होगा, ये और नो, उसका आंसर आपको एंजल क्या देने जा रहा है। देयर समथिंग बेटर, जिस चीज के लिए आप सोच रहे थे ये होगा या नहीं होगा, ये काम होगा या नहीं होगा, ये बंदा मुझसे बात करेगा, कुछ भी, तो आपके लिए कोई बेटर ऑप्शन इंतजार कर रहा है। जिस चीज पे आप लगे हुए हो उस चीज से अगर आप नजर हटाते हो, उसमें ही आप ये नो मत ढूंढ के कुछ बेटर ऑप्शन के बारे में सोचे, शायद आपके लिए कोई बेटर ऑप्शन इंतजार कर रहा है। अभी हम देखेंगे एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इन 10 दिनों के लिए। फॉरगिवनेस, एंजल आपसे ये कह रहा है कि आपको लोगों को माफ करने की आदत डालनी पड़ेगी। जो हो गया उसे भूल जाए, लोगों को माफ करें। अगर आप पहले खुद को माफ करें फिर लोगों को माफ करना सीखिए। जब तक आप फॉरगिवनेस में नहीं आओगे तब तक आप में गुस्सा रहेगा, परेशानी रहेगी, मेंटल स्थिति आपका सही नहीं रहेगा। इसीलिए आपको पूरे 10 दिन के लिए यही एडवाइस है, आपको फॉरगिवनेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। माफ कर दीजिए या माफी मांग लीजिए, जो भी करना है माफी के साथ करना है। अगर किसी को आप माफ करते हो, वो दो तरीके का माफ होता है, आप खुद भी खुद को भी माफ करते हो, तो आपको फॉरगिवनेस के साथ चलना चाहिए। माफ कर देना ही सबसे अच्छा तरीका है, लोगों को माफ करें और आगे बढ़े। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।